नमस्ते। देखिए दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़ है। जैसे 0.5 है और इसमें 1.379 जोड़ना है तो क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। 0.5 है तो 0.5 रख दें, 1.379 इसको जोड़ना है तो इस तरह से जोड़ें। दशमलव के नीचे दशमलव ही रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 0 भी कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 9 7 5 और 3 8 दशमलव, इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इस तरह से होगा कि 2.379 इस तरह से हो और जोड़ हो कि यहाँ पर लिखना हो कि 1.75, तो इसमें कुछ करना नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है। 2.379 1.75 ये हो गया। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, नहीं कुछ लिखेंगे तब पर भी कोई बात नहीं है। 9 होगा, 7 और 5 12 कि 2, 7 3 10 1 11 और इधर 2 1 3 1 4, ये हो गया दशमलव का जोड़। आगे चलते हैं, दशमलव का घटाना। दशमलव का घटाना भी सेम वैसा ही है जैसे दशमलव का जोड़ है। दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एक है 3.57 माइनस 2.13, इसको घटाना है तो लिखेंगे 3.57 और यहाँ लिखना है 2.13, इसको घटाना है तो 7 में से 3 गए 4, 5 में से 1 गए 4 दशमलव, 3 में से 2 गए 1। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह का कि 3.5 माइनस 2.734, इस तरह का हो कि ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक हो, नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है। देखिए तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3.5 और यहाँ लिखना है 2.734। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। घटाना है तो इसमें करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6 और ये बचेगा 9, 9 में से 3 गए 6। यहाँ हो जाएगा, इसको एक उधार दे चुका था तो 4 बचेगा। अब इससे एक उधार लेगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह से घटाना है, कोई भी घटाना है इस तरह से आप घटा सकते हैं। अगला है दशमलव का गुणा। ये इम्पॉर्टेंट है। जोड़ घटाना तो कॉन्सेप्ट समझ गया। अब दशमलव का गुणा, दशमलव का गुणा है। दशमलव के गुणा में देखिए थोड़ा समझना है कि आजकल चलते फिरते लोग पूछते हैं कि 0.2 में 0.2 का गुणा करिए, 0.2 में 0.2 का गुणा करिए, तो कन्फ्यूजन वहाँ पर बच्चे क्रिएट हो जाते हैं। तो बच्चों को ये समझाना है कि देखिए जैसे 2 है और ये 3 है और ये 6 आया तो इसको कहते हैं गुण। क्या कहते हैं? गुण। इसको कहते हैं गुणक, इसको कहते हैं गुणनफल। गुण, गुणक, गुणनफल। जब हम लोग इस तरह का गुणा करेंगे तो हमको क्या करना है, सिंपल गुणा करना है। कैसे गुणा करना है? सिंपल में कैसे करना है, देखिए इस तरह का अंक है तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 0.2 और 0.2, इसका गुणा करना है। सीधा गुणा करेंगे कि पहले ए क्या है, गुण,
और ये क्या है, गुणक। जो इसमें आएगा ये होगा कुछ नहीं, दशमलव से कोई मतलब यहाँ मत रखिएगा, पहले गुणा करिएगा सीधा, तो 4 आया। ठीक, अब देखिए गुण में दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो गुण में दशमलव के बाद 1 अंक है। और इसमें भी देखिए गुणक में दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। 1 अंक मतलब समझ रहे हैं, दशमलव के बाद जो अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद। तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना हो गया, 2। दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर लगेगा। दशमलव 2 अंक पर आया है 1 अंक, तो यहाँ क्या करेंगे, 0 बनाएंगे और 0.04। कोई भी इस तरह का गुणा होगा, जैसे इस तरह का समझ लीजिए 0.3 और 0.2, इसका गुणा करना है। क्या करेंगे, पहले दशमलव के बाद गुणे में 1 अंक है और दशमलव के बाद गुणक में 1 अंक है, कुल कई अंक हो गया, 2 अंक। हमारा जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा। सब दाहिने से बात हो रहा है कि दशमलव, यहाँ से देखिए इसके बाद का अंक गिना जा रहा है, इसके बाद 1 अंक है दशमलव का, इसके बाद दशमलव के 1 अंक, तो 2/3 हम लोग कुल भूल जाएंगे सब कुछ, सीधा सीधा सिंपल गुणा करेंगे। 2/3 6 होगा, आया है 2 अंक पर दशमलव लगना चाहिए, तो यहाँ देखिए दशमलव यहाँ लगा दिए, हो गया। इसको और समझ सकते हैं, दूसरी भाषा में इसको समझा सकते हैं। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.2 है, इसको हम लोग 2 दशांश गुणे 2 दशांश 2/10 2/10 बराबर 4 ऊपर का ऊपर अंश में अंश का गुणा किए हैं, या और समझ लीजिए 2 × 2 और नीचे 10 × 10, तो ये हो जाएगा 4 में 10 दहा में 100। यह क्या है, 100वां है, तो 4/100 करेंगे, तो इसको यहाँ पर 4/100 है, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि 0.04, या भाग भी अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर 4 है, 100 का भाग देंगे, पहले कितना बार लेके जाएंगे, देखिए 4 बड़ा है, छोटा है, सॉरी 100 बड़ा है, तो 0 बार लेके जाएंगे, यहाँ 4 हो गया। फिर भी देखिए छोटा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 बढ़ाएंगे, अगर दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, तो फिर कितना जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि 40 ही आ रहा है और यहाँ 100 है, तो हो जाएगा 0। अब फिर से इस पर एक 0 लगाएंगे, तो 100 चौके 400, कितना आया, 0.04। इस तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि आप 0.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो कितना आएगा। इसके पीछे वाले वीडियो में दशांश शतांश ये सब समझाया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3.574 है और 2.5 का गुणा करना है। आप दशमलव को भूल जाइए, सिंपल गुणा करिए, दशमलव को भूल जाइए। लेकिन हाँ, इसमें ये ख्याल रखिएगा 1 2 3 गुणे में कितने अंक है, 3 अंक है दशमलव के बाद, और गुणक में 1 अंक है, और कुल का अंक होगा 4 अंक। 4 अंक पर दशमलव लगेगा, दाहिने की बात कर रहे हैं, दाहिने से। चलिए हम लोग गुणा करते हैं, दशमलव को कोई टेंशन नहीं लेने का। 5 चौके 20, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 पच्चे 25 और 3 28, हासिल लगे 2, और 5 3 15 और 2 17। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ इसको 0 रखेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 1 11, 2 3 6 1 7। इसको जोड़ेंगे 0 8 7 15, 8 4 12 1 13 और 7 1 8 1 9 और 7 और 1 8, यही होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ से हम लोग करेंगे कि दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 4 अंक हमारा आया है, गुण में 3 अंक, गुणक में 1 अंक, कई अंक पर दशमलव लगेगा 4 अंक पर। तो हम लोग 1 2 3 4 हो गया, ये दशमलव का गुणा हो गया। अब हमको तो नहीं लग रहा है कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई कुछ भी होगा। दशमलव का भाग, दशमलव का भाग है। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है यहाँ से इस तरह से भी है कि 1/5 है, या इस तरह से बोल दे कि 1 में 5 का भाग दीजिए, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 में 5 का भाग देंगे। तो 1 देखिए 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, तो कितना बार ले जाएंगे, पहले 0 बार, 1 हो गया। अब फिर भी ये देखिए छोटा ही रह गया, अब नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे शून्य यहाँ बढ़ जाएगा, शेषफल में क्या होगा, शून्य बढ़ेगा। तो 5 दूनी 10, और देखिए 4 में 5 का भाग करना है, दूसरा एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे, 4 में 5 का भाग करना है, तो पहले क्या करेंगे, 4 छोटा है 5 से, तो 0 बार ले जाएंगे, 0 होगा, 4 आएगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, और 5 8 40, ये हो गया। फिर आगे देखिए, अगर इस तरह का, तो रहा ठीक है, अगर इस तरह का भाग आ जाए कि 4.5 में भाग दीजिए 1.5 का, तो कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले इस तरह का अगर भाग रहे तो पहले जो आपका भाजक है उसको, उसका दशमलव हटा दीजिए, तभी भाग देंगे। तो इसको मतलब है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4.5 है। इसको देखिए कई विधि है, इसको इस तरह से करिए, पहले इसको दशमलव हटाइए यहाँ से, तो क्या होगा, 4.5 है और यहाँ 1.5 है। तो देखिए दशमलव हटाने का एक ये भी है कि इसको यहाँ से हटाएंगे जब, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। चलिए, जब 10 का इसमें गुणा किए तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे, ये होगा। तो इसका हो जाएगा, जब ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 15। अब 45 में 15 का भाग दे दीजिए, हो गया। इस तरह का कोई अंक होगा। और एक विधि तो और है, इसको देखिए, कोई भी अंक होगा इस तरह का, 5.4 हो और 0.9 हो, तो भाग इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। 5.4 को यहाँ लिखेंगे 54, और यहाँ दशमलव है ना, तो दशमलव को हटाएंगे हम लोग, तो दशमलव के लिखे इधर 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कई अंक है, 1 अंक है तो 1 शून्य। फिर यहाँ पर ये भाग वाला है, ये वाला चिन्ह, ये है इसको। अब इसको 0.9 को लिखेंगे, 9 लिख दीजिए, केवल सिंपल में 9 लिख दिए, या 0.9 लिख दीजिए, और दशमलव के 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कई अंक है, 1 अंक है, तो हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से भी हल कर सकते हैं। जब भिन्न पढ़ा रहे थे तो उसमें देखिएगा 54/10 है, अब ये भाग है, तो इसको क्या करेंगे, गुणा में कर देंगे, और ये उलट जाएगा, क्या करेगा, उलट जाएगा। जो अंश में है वो जो हर में है वो अंश में, जो अंश में है वो हर में, तो हो जाएगा ये 10 से 10 कैंसिल, और 9 छके 54, इस तरह का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे फिर इसका समराइज होगा।